हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? है क्लास 9th। वेलकम बैक, वेलकम टू द क्लास, द लास्ट class of the week. So this is me Rahul, your social studies impact creator vidyakul, and today sir we will be starting with second chapter of the history, that is like which we have discussed a previous video. उसको सर एक अलग एंगल से एक अलग स्टोरी फॉर्म में देखते हैं. और ओके, बेसिकली सेकंड चैप्टर इज द स्टोरी इज ऑल अबाउट कि हाउ द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म स्प्रेड अक्रॉस द यूरोप. और ओके, एंड यूरोप स्पेशली विल बी रेफरिंग टू द रशिया. और ओके, और सर क्या वो सिचुएशन थी, क्या वो कंडीशन थी दैट एक्चुअली paved the way for revolution in Russia twice a year. एक बार फरवरी में हो चुकी है सर, उसके बाद भी people are not satisfied, people are not contented, then they revert back in October. और ओके, और अक्टूबर में सर ये मान लीजिए कि फुल फ्लेज्ड सोशलिस्ट स्टेट की फाउंडेशन, उसकी नींव रख दी जाती है. सो बेसिकली व्हाट वी विल बी डूइंग, हम सर कैप्चर करेंगे उन इवेंट्स को, उन कॉजेज को जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तक अपनी भूमिका निभाई, एंड आफ्टर द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सर जैसे ही वो खत्म हुआ तो उसके साथ ही रूस में, रूसी समाज में शायद ऐसे क्या बदलाव आए, ऐसे क्या परिवर्तन आए, ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हुई थी दैट एक्चुअली रिजल्टेड इन द फाउंडेशन ऑफ ए सोशलिस्ट स्टेट. कि सर वहां से एक रास्ता तय हुआ कि अब अगर रशिया में कुछ होगा तो सर वो सोशलिज्म होगा. व्हाट वर ऑल दोस थिंग्स. और ओके, सो दिस विल बी द मेन थीम, दिस विल बी द वेरी स्टार्टिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच विल बी कंटिन्यूइंग विद. विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम सर, इट्स टाइम टू लेट्स जस्ट जंप इनटू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ एज यू कैन से सर, हमने यहां पर एक व्हाट यू विल से सर एक लॉजिकल डायग्राम बनाया दैट सिंपली सेज द फैक्टर्स दैट लेड टू द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन 1917. सर आपने अभी भी कहा सोशलिज्म पढ़ा रहे, यहां पर कम्युनिज्म क्या है? और ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू अ वेरी ब्रीफ डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म इन जस्ट अ सेकंड. सर मान लीजिए आपके पास दो गाय हैं, ओके, यू आर हैविंग टू काउस. अगर वो दोनों गाय आपके पास ही हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी है सर, आप उनको कैसे भी यूटिलाइज करें, आप उनके दूध को सर यूज करें हाउस होल्ड यूज में, या फिर आप उसको सेल करें बाहर, इट रियली डजंट बॉदर यू. ये सब सिस्टम है कैपिटलिस्ट स्टेट में, पूंजीपति समाज में. और ओके सर, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारी वो ऐसे परफॉर्म करती है दैट बेसिकली रिवॉर्ड्स द इंडिविजुअल एफर्ट्स. और ओके, अब सिचुएशन को सेम रखते हैं. आपके पास दो गाय हैं, वो दोनों गाय स्टेट के पास जाती है और स्टेट आपके पड़ोसी को भी एक गाय दे देता है. क्लियर? वो चीज हुआ सर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज दैट हैपेंस इन सोशलिज्म. और ओके, अब हम थोड़ा सा इससे एक कदम और एडवांस चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. नाउ यू विल बी आस्क्ड कि सर देन व्हाट इज कम्युनिज्म, फिर कम्युनिज्म क्या है? बेटा आपके पास दो गाय थी, आपके नेबर के पास कुछ हो ना हो फर्क नहीं पड़ता उससे, आपकी वो दोनों गाय स्टेट ले लेगा. और ओके, एंड स्टेट विल बी गिविंग यू दैट इनफ मिल्क ओनली, क्योंकि सर आपकी सब्सिस्टेंस के लिए फायदेमंद. और ओके, दैट वुड बी जस्ट ओके एप्ट. मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं सर, तो 250 ml पर मेंबर के हिसाब से स्टेट आपको 1 लीटर मिल्क देता रहेगा सर, ट्वाइस अ डे और व्हाटएवर विद द सिचुएशंस. इस एग्जांपल से आई होप आपको समझ में आ गया कि सर चीजें कैसे काम करती हैं. और ओके, सो इस स्टेट पर पहुंचने से पहले, द कम्युनिस्ट सिस्टम पहुंचने से पहले सर रशिया हैज टू गो थ्रू सोशलिज्म, जहां पर चीजों का इक्विटेबल एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा. और ओके, एंड लेटर ऑन इसके आइडियाज में सर माओ का आप मैनिफेस्टेशन कर देंगे, देन दे बिकम्स कम्युनिस्ट. और ओके, सो दिस इज थिंग. नाउ रेवोल्यूशन हुआ सर 1917 में, तो उसके बाद एक चीज तो कंफर्म हो गई कि अब रशिया शायद वो ना मोनार्की रहने वाला है, ना ही सर वो कैपिटल साइड जाने वाला है. व्हाई? बिकॉज दे वर ऐसे, दे वर लिटरली एट द क्रॉसरोड्स एवरी सिंगल टाइम. हु? द वेस्टर्न यूरोप, द यूएसए एंड द रशिया. और ओके, ये सर एक बेसिक सा आपका मान लीजिए कॉमन पॉइंट है, कंक्लूजन जहां पर हमें पहुंचना है, एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज थिंग्स. ऑल ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स जस्ट डिस्कस ईच एंड एवरी सिंगल कोज जिन्होंने सर ये एक तरीके से मान लीजिए श्योर कर दिया कि नाउ देयर विल बी अ फाउंडेशन ऑफ रशियन स्टेट. क्लियर? जिसने बोल्शेविक रेवोल्यूशन को होना सर बाउंड टू हैपन कर दिया था. और ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट कॉज इज द वीकनेस ऑफ जार निकोलस सेकंड. सर डायनेस्टी है. और ओके, और डायनेस्टी थी बेटा वो रोमानोव. एक सिंपल फैमिली, एक सिंगल फैमिली एक स्टेट को, और स्टेट भी नहीं सर, आप उसको ऑलमोस्ट हाफ ऑफ कॉन्टिनेंट कह सकते हैं. और ओके, ऐसा मान लीजिए इतने बड़े स्टेट को अगर 300 सालों से कोई चीज रूल करते आ रहा है, इट मींस दे आर हैविंग समथिंग सब्सटेंशियल. और ओके, इससे पहले क्रांति नहीं शुरू हुई सर, आइडियाज तो इससे पहले भी थे. फ्रांस में तो 1789 में हो चुकी थी, 1789 में रेवोल्यूशन तो बम फूट चुका था. फिर उन्होंने 100 साल का वेट क्यों किया? व्हाट वर द सिचुएशंस, व्हाट वर द कंडीशंस? क्योंकि सर यहां पर इस टाइम पीरियड में देयर वाज अ वीक रूलर, अ वीक ऑटोक्रेटिक रूलर. एंड आई एम नॉट जस्ट अ फैन ऑफ दिस ऑटोक्रेटिक थिंग, बट जस्ट टेलिंग यू
सर आपके रेन में ओके अगर रिवोल्ट्स होते हैं देन दे आर अगेंस्ट यू, क्लियर? सो हाउ वी कैन से दैट दिस वाज द वेरी फर्स्ट कॉज जिसने सर बाउंड टू हैपन कर दिया था? सर सी, द रूलर ऑफ रशिया वाज जोर निकोलस सेकंड. ही वाज एन एब्सोल्यूट मोनार्क हैविंग नो कंट्रोल, मीनिंग दैट ही हैड टोटल पावर इन रशिया. ओके, और रशियन यू कैन से सो सर रशियन empire. All okay? Now, Nicholas was a weak man. Sir, he used his secret police, which we'll be discussing in the later slides, the Ograna, to prosecute opponents. जो भी उनके खिलाफ बोलेगा, जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, सर उनको secretly खत्म कर दिया जाएगा. That is what like it's been a ritual in Russia. All okay? Contemporary cases देखेंगे आप, सर आप व्लादिमीर पुतिन का केस ले लीजिए. इनके खिलाफ जिन्होंने भी आवाज उठाई, he went silent. Okay, he or she the other person, they went silent completely. Sir, books and newspapers were censored already in his reign. The church supported the Tsar, the little father of Russian people. This was the theory by which he was ruling, or his family was ruling actually. Then Nicholas II ruled a vast country that was almost medieval in comparison to other countries. ठीक है? Medieval, sir, मध्यकालीन. The Tsar's undemocratic government was a major cause of the revolution. सर मेजर कॉज से कुछ समझ में नहीं आया बेटा. दिस वाज द एरिया रूल्ड बाय जार इन ईयर 1930 फ्रॉम व्लादिवोस्टोक टू सेंट पीटर्सबर्ग. ये मान लीजिए जो प्रेजेंट रशिया है, उस टाइम पर यूरोप इतने छोटे छोटे प्रिंसली हाउस में बटा हुआ था. सर यू कांट इमेजिन, अकेला जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू 39 प्रिंसली स्टेट्स. ओके, देयर वर 39 प्रोविंसेस रूल्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट क्लैंस, डिफरेंट डायनेस्टीज एंड सो एंड सो फोर्थ. जस्ट इमेजिन हाउ हार्ड it would be for someone, सर यहां से लेकर और ओके फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक इतने बड़े अंपायर को मेंटेन करना. एंड हाफ ऑफ इट मान लीजिए सर साइबेरियन प्राइसेस होता है, जहां पर राउंड द ईयर आपको सिवाय बर्फ के कुछ नहीं मिलेगा. गारंटेड बात है. और ओके, दिस वाज द होल रूलर. अब अगला कोज हमारे पास सामने आता है सर, फेलियर ऑफ द ड्यूमा. ड्यूमा इज द नेम ऑफ रशियन पार्लियामेंट. और ओके, now in 1905 after the incident of bloody sunday, ठीक है सर, bloody sunday 5th of March को जो भी हुआ उसके बाद things were a little lenient on that side. Apart from this, in Russia 1905 Russia lost a war with Japan. Okay, जो हम रूसो जापानीज वॉर की बात कर रहे थे, that was the main cause for this thing. All okay sir? Now the defeat caused strikes in Russian cities. The Tsar nearly lost control. All okay? Now, Nicholas II offered to call a Duma, a parliament with free elections. This was accepted by the demonstrators. और ओके, ठीक है सर, मरता क्या ना करता, इंसान को झुकना पड़ा, सबड्यू कर लिया, राज बच गया, कुर्सी बच गई, पावर बच गया. Now, when the Duma met, it began to criticize the Tsar and demanded changes. Now, Nicholas II didn't like this at all. The Duma was dismissed and new elections controlled by Tsar, they were called. सर आपने इलेक्शंस के बारे में दो तीन चीजें सुन रखी होंगी. ओके, और अगर आप थोड़े से ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस चीज के अंदर, देन यू माइट बी नोइंग कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. किन्हीं भी इलेक्शंस को सर डेमोक्रेटिक क्या चीजें बनाती हैं? फ्री फर्स्ट, फेयर सेकंड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सर रेगुलर इलेक्शंस. यहां तीनों में से कोई चीज नहीं हो रही, तो ये इलेक्शंस कहलाए जाएंगे सर? नो, no one will say them an election. In the very same way, it became clear that Duma would be shut down if criticized the Tsar. अगर जार के खिलाफ निंदा की गई संसद में, तो संसद को भंग कर दिया जाएगा. ये बात तो साफ हो चुकी थी. और ओके, मतलब संसद उतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने लोग मान के बैठे थे. As long as the Tsar had control of the army, his power could not be broken. Reason number 2. सबसे पहले सर weakness of the Tsar. Second, the failure of Duma. कि लोगों ने जिस उम्मीद में 1905 में सर जिस ड्यूमा की मांग की थी, उस ड्यूमा के अंदर जब चीजें काम शुरू होने लगा, कार्यवाही शुरू होने लगी, और जब जार के खिलाफ प्रस्ताव आए गए सर, जार की निंदा होने लगी, उनके कार्यों को क्रिटिसाइज किया गया और कहा कि सर दिस इज नॉट हाउ यू शुड बी डूइंग थिंग्स. अब एक चीज जो अनकंट्रोल्ड पावर यूज करते आ रहे हैं सर, उसको आदत हो चुकी है इस रीजन की. ओके, हिज फैमिली वाज रूलिंग रशिया लाइक दिस. एकदम से उसके सामने इतने चेंजेस आएंगे. इट डिपेंड्स फर्स्टली ऑन द पर्सन, ऑन द ग्रिट. ओके, लेकिन जार कोई चीजें पसंद नहीं आई सर. द थर्ड एंड यू कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द डिसकंटेंट ऑफ वर्कर्स. सर वर्कर्स एज इन आपकी जो वर्किंग क्लास है. और ओके,
वो सर असंतुष्ट थी, वो खुश नहीं थे इस शासन में. Why they were so unhappy about this thing? Then industrialization began much later in Russia. सबसे पहली बात तो. Then in Western Europe. Now huge iron foundries, textile factories and engineering firms were set up. ठीक है सर. Most were owned by the government or foreigners and were located in big cities such as St. Petersburg or Moscow. By 1900, sir, see, this is the set we are talking about. By 1900, 20% of Russians were living in cities only. This will be called as a push factor. अगर हम वर्कर्स की साइड से देखें तो सर पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, प्रवास के लिए आपको धकेला जा रहा है सर, आपको मजबूर किया जा रहा है कि नो, यू शुड बी लिविंग इन सिटीज, वर्किंग इन इंडस्ट्रीज एंड अर्निंग योर लिविंग. और ओके, नाउ वर्किंग कंडीशन द न्यू इंडस्ट्रियल टाउन्स वर वेरी हार्ड, प्रिटी. द पे और वेजेस वर वेरी लो. Although strikes and demonstrations were illegal already, they often took place. Strikes were frequently by czars, soldiers and the police. अब सर चीजें अगर राजा के अगेंस्ट में होंगी तो वो कुचली भी जाएंगी, दबाई भी जाएंगी. क्लियर? लेकिन एक बात बताइए सर, एक ऐसा कंट्री जो ज्यादातर ठंड में सिकुड़ा रहता है, ठीक है, वहां पर अगर लिविंग कंडीशंस ही इतनी हार्श होने लगी, हाउ थिंग्स विल बी वर्किंग? आपने एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेट शुरू किया, ठीक है, उसके बाद जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो भी इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप हुए, वो सारे सिटीज में हुए. अब आप पॉपुलेशन को इनवाइट कर रहे हैं, तो यू शुड बी प्रोवाइडिंग, यू शुड बी एबल टू कोप अप दिस थिंग. पॉइंट नंबर 3, आगे बढ़ते हैं सर. देयर वाज अ डिसकंटेंट ऑफ पीजेंट्स. और अभी भी हमने देखा दैट अंडर द रिजाइम ऑफ जार, रशिया वाज बेसिकली अ मिडाइवल इकोनॉमी. मिडाइवल इकोनॉमी एज इन सर जो ज्यादातर ट्रेड पर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी अप्लाई करती हो, ओके, एग्रीकल्चर सब्स्टिट्यूट्स पर, कंपोनेंट्स पर. This is the very first part. Now, Russia was largely a rural society with over 90% of the people being poor peasants. Until 1961, okay. अब इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो सर इस टाइम पर यूरोप में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हो चुका था. द इंडस्ट्रियल नॉर्थ एंड एग्रीकल्चरल साउथ, उस टाइम पर ये मान लीजिए सर काउंट कैमिलो डी कैवोर अपनी डिप्लोमेटिक चाल खेल चुके थे. एंड व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम, द पीजेंट्स हैड बिलोंग टू देयर मास्टर्स. यू कैन से सो सर, इनडायरेक्ट वर्ड्स में स्लेवरी चालू थी उस वक्त. जो चीजें यूरोप में सर आफ्टर नेपोलियन खत्म हो चुकी थी, देयर वाज एन एरा. और ओके, उस टाइम तक चीजें शुरू असर दिखने लग गया था, ये मान लीजिए आप. वी वोंट कॉल देम दैट मच रेडिकल, बट ईदर दे वर नॉट सो दैट लिट एज वेल. वहां पर सर चीजों का असर दिखना शुरू हो चुका था इस वक्त तक आते आते. बट इन रशिया दिस थिंग इज स्टिल प्रिवेलेंट. हु कुड बाय एंड सेल देम लाइक एनिमल्स. The masters can buy and sell their peasants, and 90% of the society was the poor peasant. आप समझ लीजिए सर सिचुएशन कितनी डाइवर्स थी, कितनी भयानक हो चुकी थी. When the peasants were freed in 1861, they were given small amounts of land for which they had to pay back the government. As a result, most farmers were absolute poverty. Okay, and agriculture was in desperate need of modernization. दुआएं दी जा रही थी सर कि कृषि के आधुनिकीकरण के लिए कुछ कीजिए. At least do adopt some modern inputs, modern practices or modern way of doing agriculture. At least do so. Clear? In contrast, a small number of upper class people, they held most of the wealth and power. And this aristocracy has townhouses and country estates. अब आप एक बात बताइए सर, एक टाइम पर एक ही समाज के अंदर दोनों चीजें साथ साथ चल रही है. और ओके, थिंग्स आर ऑलरेडी सो यू कैन से अनस्टेबल. जहां पर आपकी 90% आबादी सर पुअर पीजेंट्स हैं, एंड मोस्टली पुअर पीजेंट्स वर स्लेव्स ऑफ देयर मास्टर्स. और उन मास्टर्स की संख्या कितनी है? स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पीपल. और ओके, एंड रिमेंबर दिस वाज लाइक अ स्टार बॉक्स थिंग फॉर यू. वेरी ऑफन द पीजेंट्स डू नॉट हैव इनफ अलॉटमेंट लैंड. और ओके, दे कैन नॉट फीड देमसेल्व्स, क्लोथ देमसेल्व्स, हीट देयर होम्स, कीप देयर टूल्स एंड लाइवस्टॉक, एंड सिक्योर सीड फॉर सोविंग, एंड लास्टली पे देयर टैक्सेस. This was the condition of peasants till 1905. और वहां पर राजा को फुर्सत ही नहीं है सर. और ओके, शान शौकत से, ऐशो आराम से, शालीनता से अपनी जिंदगी जी जा रही है. If you want to say something, you will be attacked, you will be just silent by the secret police. People were actually waiting for a change, for a chance. और वो चांस दिया सर रशियन फेल्योर्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ये मान लीजिए यहां से चीजें अब पलटनी शुरू हो चुकी है. पीपल हैव वेटेड फॉर टू लॉन्ग.
लेट मी वेरी ऑनेस्ट हियर, लोगों ने काफी समय तक इंतजार किया इन चीजों के लिए, बट एंड ऑफ द डे क्या हुआ, रशिया वॉर से बाहर आ गया सर 1917 में, और ओके एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। नाउ इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रशिया फॉट बेटर देन हैड बीन एक्सपेक्टेड, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर चीजें उनके अकॉर्डिंग थी सर, वेदर वाज फेवरेबल टू देम, बट रशियन फोर्सेस दे अटैक्ड जर्मनी and Austria-Hungary in 1914 only, and were only pushed back after fierce fighting at Battle of Tannenberg. याद रखिएगा सर, यहां से रशिया का डाउनफॉल शुरू हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और ओके देयर वर एक्चुअली कॉस्ट ऑफ लाइव्स, जिंदगी की कीमत ज्यादा थी सर, जाने काफी ज्यादा जा रही थी, रशिया वाज एक्चुअली लूजिंग सो मच। आप इकोनॉमी की बात कर लीजिए, आप वेल्थ वाइज बात कर लीजिए, आप ह्यूमन रिसोर्स वाइज बात कर लीजिए, और ओके इन 1915 Sir, Tsar Nicholas assumed personal command of the Russian armed forces. This was a risky policy. Eventually, any defeat would be blamed on him. And as it turned out, the Tsar was a poor commander. The Russian army lost confidence in the Tsar after a string of serious defeats. The Russian soldiers, they were poorly trained and equipped, lacking in basic items such as rifles and ammunition, suffered from lowing morale, and thousands of men deserted. Without the support of the army, the Tsar's position became increasingly precocious. क्योंकि सर पहले लोग क्या सोचते थे कि जार के पास जब तक आर्मी का कंट्रोल है तब तक हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, Until then we will be only silenced and just quiet, चुप हो जाओ बस, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये लोग सोचते थे। जैसे ही रशिया ने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, और ओके नाउ चीजें शुरुआत में काफी अच्छी रही, फिर जार ने अज्यूम किया कि ना मैं खुद कमान संभाल लूं आर्मी की उसके दौरान, उसकी लीडरशिप के दौरान इतनी सीरियस डिफीट्स हुई सर, आर्मी का खुद उस पर से भरोसा उठ गया। एंड व्हेनेवर अ किंग और अ मोनार्क और अ डेमोक्रेट और अ डिक्टेटर लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज पीपल, सर चीजें उसके लिए मान लीजिए काफी हार्ड होनी शुरू हो जाती हैं। गेटिंग इट? और सबसे बड़ा था सर ये दिस पर्सन रास्पुतिन, और ओके इनकी कहानी बताते हैं। फर्स्ट रीड दिस आउट दैट व्हाइल ज़ार निकोलस सेकंड वाज absent commanding Russian forces during the First World War, he left the day-to-day running of Russia in control of his wife Tsarina Alexandra. ठीक है सर। Alexandra came increasingly under the influence of Gregory Rasputin. अब ये मानते हैं कि सर इनका well it's not unproven, they were having relations with the wife Tsarina Alexandra, और ओके तो ये मानते थे कि सर रूस का शासन जब तक जार वॉर फ्रंट पे था तब तक इन्होंने संभाला है। नाउ दिस बिकम इंक्रीजिंगली इनएविटेबल, जब कोर्टियर्स के बाद पता चलता है कि सर हाउ थिंग्स कैन बी गोइंग लाइक दिस, देन दे सिंपली केम टू नो अबाउट दैट Rasputin, who is claimed to be a holy man, who appeared to be able to heal the hemophilia of Prince Alexis, the heir to the throne. अब Rasputin used his power to win effective control of the Russian government, but this aroused envy. अब लोगों को जलन लगी, and he was murdered in 1916 only. Rasputin's influence undermined the prestige of royal family, but his murder came too late to save them. अब तक चीजें सर काफी बाहर बिखर चुकी थी, और ओके और यहां से शुरू होता है सर अपोजिशन ऑफ द कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट क्यों? बिकॉज सर सबसे पहले दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ मार्क्स, और मार्क्स की बुक का नाम क्या बेटा? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, right? So Marx predicted that proletariat would violently overthrow the bosses, the bourgeois, and take control of the country on behalf of the people. So basically, proletariats and bourgeoisie. There are two terms. और okay, proletariats उनके लिए जिनके पास कुछ नहीं है, they are have-nots, or you can say the working class. Bourgeoisie उनके लिए जो कैपिटलिस्ट है सर, जिनके पास रिसोर्सेज भी हैं, वेल्थ भी है, they have everything. और ओके अजय, गुड इवनिंग, thank you so much Ajay for such kind words. Now let's come back. Now the Russian communists, they were divided into the Bolsheviks led by Lenin and the Mensheviks led by Trotsky. Okay, Leon Trotsky. अब लियोन ट्रोट्स्की वो थे सर जिन्होंने एक यू कैन से सो द रेड आर्मी, उन्होंने रेड आर्मी फाउंड की थी, लियोन ट्रोट्स्की। ओके सो इस चीज को सिर्फ आप यहां से एसोसिएट करके देखिए, रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे विल बी लिंक्ड टू द मेन होल पार्ट। नाउ लेनिन बिलीव्ड दैट रशियन स्मॉल पार्टी ऑफ बोल्शेविक्स they could seize power
and control Russia on behalf of the people. Or okay, before 1917, Lenin and many of the other communist leaders, they were in exile abroad, plotting to bring about a revolution in Russia. अब कहते हैं ना सर, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, इनके काफी पहले दिख गए थे, राजा को भनक लग चुकी थी कि हाँ ये कुछ उठापटक मचाने वाले. They were sent to exile. और ओके, और जैसे उनको लगा कि हाँ अब रशिया में पावर डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, अब शक्ति संतुलन बदल रहा है सर, सो दे प्लान टू रिवोल्ट. और ओके, दे प्लान टू जस्ट टू गेट द आइडियाज. और यहां से ये वो इवेंट था सर, ये मान लीजिए, which ultimately resulted in the foundation of a Soviet state. और ओके, Lenin in exile in Switzerland, sir, raced to Petrograd so that he could attempt to seize control of the revolution. और ओके, in March 1917, without the support of the army, the Tsar was forced to abdicate and a provisional government was set up under the Prince Lvov and Kerensky. Trotsky अलग है सर, Kerensky अलग है. और ओके, so don't mix up these things. They are two different things. Lenin believed that the new government was weak and would not impose communism on the Russian people. While in October 1917, जो October Revolution एक final blow था सर, और okay, Lenin led an armed uprising against the provisional government and ultimately things came to an end. So, how did Lenin impose communist control in Russia between 1917 to 24? This is the story of some other chapter. We will be discussing in some other day. Okay. Till then, let me just wrap up this session right here. Thank you so much guys for joining in. I hope आपको चीजें समझ में आई होंगी कि सर how things are actually going very far when it comes to the founding of Russian state. Now, let me just come back to this thing. Russian failures पता चल गई सर in the First World War. Weakness पता चल गई in the Russo-Japanese War. There was discontent of Pigeons because क्या था सर ये? और ओके, 1861 by the time things were actually on this side. The discontent of workers because of no dignified living. Rasputin and scandal पता चला आपको सर. The February Revolution, opposition of the communist, the failure of the Duma, and coming back to the point number 1. These all things were the dominant ones जिन्होंने सर कह लीजिए कि रशियन रेवोल्यूशन को एक तरीके से प्रोवोक किया. ये कहा कि सर रशियन रेवोल्यूशन इज बाउंड टू हैपन एंड इट शुड बी हैपनिंग. और ओके, दीज वर द थिंग्स. लोग जो चाह रहे थे वो राजा ने उनको रिवर्ट बैक किया नहीं. और ओके, तब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी वो लोगों की आकांक्षाओं को, उम्मीदों को पूरा कर नहीं पाई. नाउ इट केम टू द फैक्ट ऑफ, कहते हैं सर अब तो फोर्स यूज होगा ही होगा. और ओके, सो कीपिंग असाइड एवरीथिंग, आई होप यू गाइज मेड इट समथिंग आउट ऑफ दिस. और ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड विल सी यू गाइज द नेक्स्ट वीक. थैंक यू सो मच.